हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फेमा। फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आइए इसे आगे डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए, नेट जेआरएफ के लिए, या किसी पीएससी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए, या चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं बीकॉम के, एमकॉम के, बीसीए के, या कॉमर्स मैनेजमेंट के आप स्टूडेंट हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं। फेमा फेमा एक्ट पास हुआ था विंटर सेशन में पार्लियामेंट के 1999 में। ओके, फेरा को ये रिप्लेस करके फेमा आया था। ओके, ये फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंस से रिलेटेड है। ओके, ये ऑल ऑफ इंडिया में अप्लाई होता है। फेरा जो कि 1973 का एक्ट है, फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको रिप्लेस करके जून 2000 में फेमा आया, जो कि पास हुआ था 1999 में। ओके, फेरा वॉज पास्ड इन 1983। ये कब पास हुआ था? जब एक्चुअल शॉर्टेज थी हमारे इंडिया में या हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की, मीन्स विदेशी मुद्रा की उस टाइम पे बहुत ज्यादा कमी थी। FEMA came into act on first day of June 2000। 1 जून 2000 को FEMA एक्ट आया। ओके, फेरा क्या था? क्रिमिनल ऑफेंस था जो लाइबल था सजा, इम्प्रिजमेंट में सजा देने के लिए। बट फेमा फॉरेन सिविल ऑफेंस से रिलेटेड है। ओके, फेमा हैड बिकम द नीड ऑफ हार टू सपोर्ट द प्रो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या हो गया? फेमा जब उदारीकरण, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज आई हमारी, उसलिए उस टाइम पे मतलब फेमा क्या था, एक नीड बन चुका था सपोर्ट करने के लिए लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कंसोलिडेट करना, अमेंडमेंट्स संशोधित करना लॉ को, किससे रिलेटेड? फॉरेन एक्सचेंज। ओके, किस ऑब्जेक्टिव से? ताकि एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स प्रमोट्स हो सके, डेवलपमेंट मेंटेनेंस के लिए ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ जाए, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स प्रमोट हो, जिससे क्या हो? हमारा डेवलपमेंट हो। ओके, और मेंटेनेंस हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का हमारे इंडिया के अंदर। ओके, FEMA extends to whole of India. It applies to all branches and agencies India owned or controlled by a person who is resident of India. ये सब पे लागू होता है। ये outside India owned or controlled by a person who is resident of India, and also to any contravention there under committed outside India by two people whom this act apply. Okay, अब हम पढ़ेंगे कि क्यों आया था फेमा, हमने ये सब जान ली। ओके, बट अब हम जानेंगे कि इनमें सिमिलरिटीज क्या थी, हम आगे इनके डिफरेंसेस भी देखेंगे, बट हम पहले इसकी सिमिलरिटीज देख लेते हैं कि क्या क्या कॉमन है अभी भी, जो फेरा में था और फेमा में भी अभी है। ओके, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता था, वो इसकी रेगुलेटरी बॉडीज जो फेरा की थी वही फेमा की। वही प्रिजम्पशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट कंटिन्यू टू बी एजेंसी। ओके, वही एजेंसी रहेगी। डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट कंटिन्यू द एजेंसी ऑफ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द लॉ सच इज कंडक्टिंग सर्च एंड सीजन में जब्ती करना। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसमें डिफरेंसेस फेरा और फेमा। फेरा में 81 सेक्शंस थे और ये मोर कॉम्प्लेक्स था, बट फेमा इज सिंपल एंड कंसिस्ट ओनली 49 सेक्शन। फीचर्स क्या है फेरा में? फेरा में मेंस रिया होता है। मेंस रिया एंड जॉइनिंग हैंड्स इन ऑफेंस। मेंस रिया का मीनिंग होता है इज अ लीगल फ्रेज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मेंटल स्टेट अ पर्सन मस्ट बी इन व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम फॉर इट टू बी इंटरनेशनल। ओके, बट फेमा में एक्सक्लूड किया गया। मेंस रिया एंडेड इन फेमा। न्यू टर्म क्या है? टर्म लाइक कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, पर्सन सर्विस ईटीसी वर नॉट डिफाइंड इन फेरा, बट फेमा में इन सबको डिफाइन किया गया। डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन। डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन इन फेरा वाज अ नैरो वन, जो कि सेक्शन 2 के सबसेक्शन बी में है। और फेमा में द डेफिनेशन ऑफ ऑथराइज पर्सन हैज बीन वाइडेन, बट इसमें
बड़ी है, इसे बढ़ाया गया टू इंक्लूड बैंक्स, मनी चेंजेस, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट्स। इसलिए इसको सेक्शन 2 के सब सेक्शन सी में इंक्लूड किया गया है इस डेफिनेशन को। पनिशमेंट, any offense under FERA was a criminal offense punishable with imprisonment as per Code of Criminal Procedure 1973। जो कोड ऑफ क्रिमिनल का जो 1973 उसके थ्रू इसमें पनिश किया जाता था, सजा दी जाती थी। बट फेमा में हियर द ऑफेंस इज कंसिडर टू बी सिविल ऑफेंस ओनली पनिशेबल विद सम अमाउंट ऑफ मनी एज अ पेनल्टी। इसमें क्या किया जाता था, सिर्फ पेनल्टी, मनी की पेनल्टी लगाई जाती थी। इम्प्रिजमेंट इज प्रिस्क्राइब ओनली व्हेन वन फेल्स टू पे द पेनल्टी। इसमें जैसे कि मैंने बताया फेरा में आपको सजा मिलती थी, बट फेमा में ऐसा नहीं है, आपको अमाउंट पे करना रहता है। हाँ, सजा मिलती है जब आप उस अमाउंट को पे नहीं करते पेनल्टी को। ओके, क्वांटम ऑफ पेनल्टी, द मॉनेटरी पेनल्टी। फेरा में जो मॉनेटरी पेनल्टी थी, ओके, वो 5 टाइम थी अमाउंट, ठीक है, बट फेमा में इसको डिक्रीज किया गया, 3 टाइम्स किया गया। Okay, right of assistance during legal proceedings. FERA did not contain any express provision on the right of an impleaded person to take legal assistance, but FEMA में expressly recognize the right of appellant to take assistance of legal practitioner or chartered accountant. Okay, power of search and seize. FERA में क्या था? FERA conferred wide power on a police officer not below the rank of deputy superintendent of police to make a search. Okay, इसमें FEMA में क्या है? The scope and power of search and seizure has been curtailed to a great extent. इसमें extend किया गया। Okay, so ये था FEMA, Foreign Exchange Management Act. Okay, I hope ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, मैंने आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो पाए हो, आपके डाउट्स मैंने सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।